अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक और जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है वो है की वैल्यू डाटाबेस भी यूज़ करता है। वो किस पर्पज़ में? वो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को लुकअप करने के लिए। और उसका पर्पज़ क्या है कि हम डबल स्पेंड नहीं करना चाहते कि किसी ने कॉइन जो है करेंसी, क्रिप्टो करेंसी किसी एक को भेज दिया है और दूसरे को फिर उस वही भेज दिया। सपोज एक बिटकॉइन है और उसने ए यूज़र को भी भेज दिया है, बी यूज़र को भी भेज दिया है। बिटकॉइन एक ही है और दोनों को एक एक बिटकॉइन भेज दिया, उसको डबल स्पेंड करते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम की वैल्यू डाटाबेस यूज़ करते हैं। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है, क्योंकि ये एक इंटेग्रल पार्ट है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन होती है उसके अंदर एक की वैल्यू डाटाबेस। हमेशा ध्यान रखना, जो की वैल्यू डाटाबेस होते हैं वो बड़े फास्ट होते हैं। जैसे हमारी डिक्शनरी है, उसका वर्ड है, उसका मीनिंग है, वो एक की वैल्यू टाइप डाटाबेस भी हम कह सकते हैं। तो की वैल्यू डाटाबेस जो फास्ट होते हैं, और यहाँ पे जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे हम कौन सा की वैल्यू डाटाबेस यूज़ करते हैं, जिसको हम UTXO बोल देते हैं, अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट। ये वाला एक सेट यूज़ होता है किस पर्पज़ के लिए? लुकअप करने के लिए प्रीवियस ट्रांजैक्शन। सपोज अब जैसे हमने डायग्रामेटिकली शो किया था कि भाई ये आनिया यूज़र क्या करना चाहती है, यहाँ पे हमने नन्नू जो है वो आनिया को क्या करना चाहती है, कुछ क्रिप्टो भेजना चाहती है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि ये जो नोड्स हैं जो बाकी, कि वाकई ही उसके नन्नू के पास कुछ पैसे हैं या नहीं, कुछ करेंसी है कि नहीं है, कुछ अनस्पेंड करेंसी है कि नहीं। तो वो कौन से डाटाबेस को चेक करेगा? वो वाला ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट जो सेट है उसको चेक करेगा लुकअप करने के लिए प्रीवियस ट्रांजैक्शन, और प्रिवेंट किस काम के लिए? डबल स्पेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो यूटी जो सेट होता है वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जितनी भी अनस्पेंड ट्रांजैक्शंस आउटपुट्स हैं उसको क्या करता है वो, उसको डिफाइन करता है, उसके अंदर वो वाली वैल्यू होती है। तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि जैसे हमने ये एक ट्रांजैक्शन है, तो हमने देखा था कि इस ट्रांजैक्शन पे ये हमने जो BTC टेस्ट नेट है उसको यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किसी के पास ये इतने जो बिटकॉइन थे, BTC थे इस एड्रेस वाले के, तो उसने क्या किया, ये वाले कुछ क्या कर दिए, ये इस एड्रेस को भेज दिए। अब ये वाले क्या हो गए, ये जो ये मेरा ये एक एड्रेस है उस पे उन्होंने भेज दिए हैं। तो अब ये मेरे पास ये फंड हैं। फिर जैसे मैं सेंड करने की कोशिश करूँगा तो बाकियों ने उसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई इसके पास फंड है कि नहीं है, क्रिप्टोज है भी है कि नहीं है। इनको हम अनस्पेंड बोल देते हैं। जैसे इस पर्सन ने जब हमें भेजा तो उसके पास जो अनस्पेंड होंगे उनमें से हमें भेजा है उसने। तो इसको हमने ध्यान रखना है कि फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं कि क्या होता है, ये जो UTXO है सेट है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जितनी भी अनस्पेंड ट्रांजैक्शंस आउटपुट्स हैं ब्लॉकचेन के अंदर उसको। जैसे हमें बैंक की हम बात करते हैं, बैंक पे सपोज हमने किसी ने हमें 1000 रुपीज़ भेजे हैं, किसी ने 2000 भेजे हैं, किसी ने 3000 भेजे हैं, बट बैंक में वो ऐड हो जाते हैं। 1000 प्लस 2000 प्लस 6000 प्लस 3000, वो टोटल 6000 हो गए। बट यहाँ ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जैसे आपके पास क्रिप्टो करेंसी आती है वो डिफरेंट, सपोज एक ट्रांजैक्शन के थ्रू आपके पास 1 बिटकॉइन आया है, दूसरे के पास ट्रांजैक्शन में 2 बिटकॉइन आया है, तीसरे ट्रांजैक्शन में 3 बिटकॉइन आए। तो वो अब तीन आपके पास क्या हो जाएंगी, अनस्पेंट क्या हो जाएंगी, आउटपुट्स हो जाएंगी। उसको टोटल नहीं कर देता वो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए हम लेके चलते हैं कि सपोज जो पहली ट्रांजैक्शंस हुई है उसके अंदर क्या है कि जो एड्रेस ए ने क्या किया है, 1 BTC बिटकॉइन रिसीव किया है। तो ये जो हमारा की वैल्यू जो डाटाबेस होगा जिसको हम UTXO सेट बोल देते हैं, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ये वाली एक इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी कि भी आउटपुट मीन कौन सी हम स्पेंड कर सकते हैं, एड्रेस ए रिसीव्ड ये वाला एंटर हो जाएगा। फिर सपोज एक ट्रांजैक्शन और हुई जिसमें किसने क्या किया, जिसमें जो एड्रेस बी है उसने 2 BTC रिसीव्ड किए हैं, और एड्रेस सी ने क्या किए हैं,
0.5 BTC रिसीव किए हैं। तो अब हमारे पास ये भी पहले वाली भी ट्रांजैक्शन है, ये भी है। अब जिनके पास ये बिटकॉइन आए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इनको स्पेंड कर सकते हैं। तो ये अनस्पेंड है, अभी तक स्पेंड नहीं किए हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्पेंड, जो भी स्पेंड नहीं किए। तो अब ये जो हमारा अपडेटेड टेबल क्या हो जाएगा, तो ये पहले वाला हो गया कि हमारा इस टेबल के अंदर एड्रेस से रिसीव्ड 1 BTC ये वाला ऐड हो गया, ये बी वाला 2 BTC ऐड हो गए, और सी वाला ये हो गया। फिर सपोज एक तीसरी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें ने ए ने फिर रिसीव कर लिए 1.5, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा जो अपडेट। अब ये नहीं है कि टोटल हो जाएगा कि ये यहाँ पे भी है तो यहाँ पे एक ही एंट्री शो कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है बिटकॉइन के अंदर। इसमें ये दो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो वो अनस्पेंड जो ट्रांजैक्शंस आउटपुट है इनको बोल देते हैं। तो अब ये अपडेट होके ये हो गया। अब सपोज एक फोर्थ ट्रांजैक्शंस में क्या होती है कि जो है बी वाला एड्रेस है, बी वाले के पास कितने हैं, 2 BTC है। अब इसने क्या किया है, एड्रेस जो डी है उसको 1.5 भेज दिए। अब प्लीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर ध्यान रखोगे कि इस एड्रेस ने के पास कुछ इतने बिटकॉइन थे, उसने कुछ बिटकॉइन मेरे को भेज दिए, बाकी जो बिटकॉइन है उसने अपने आप वाले कई बार उसका कोई दूसरा एड्रेस है जहाँ उसको वो भेज देता है वापस। मीन टोटल जो आउटपुट्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, जहाँ इसमें उसने ये कंज्यूम कर लिया, जो रेस्ट होगा मीन एक कुछ इसको भेज दिए, कुछ उसने क्या कर दिया, इसको भेज दिए, तो बाकी वो क्या करेगा, एक इन जो है आउटपुट अपने लिए भी जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या था, बी के पास 2 BTC थे, उसने डी को 1.5 भेजने थे। अब जो चेंज है उसने अपने पास रख लेनी थी, तो एक आउटपुट वो ये वाली डिफाइन करेगा, एड्रेस बी रिसीव 0.5 BTC। तो अब इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा जो टेबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला वैसे का वैसा रहेगा। अब ये वाले क्या हो गए, स्पेंट हो गए, तो इसलिए ये वाली एंट्री यहाँ से चली जाएगी। आउटपुट 3 आपकी सेम रहेगी, आउटपुट 4 ये वाली रहेगी। आउटपुट 5 में क्या आ गया, अब ये डी के पास एक और अनस्पेंट हो गया आपके पास, ये वाले हैं, और बी के पास क्या रहेगा ये, तो ये वाला टेबल आपके पास जो है सेट है वो रहेगा। तो इससे क्या होगा, कल को अगर इसने जैसे बी ने मतलब ये अगर 2 में से क्या कर दिए 1.5 भेज दिए, तो यहाँ पे जो फाइनल उसके पास क्या रहेगी 0.5। इसका मीनिंग है वो और किसी को 1.5 नहीं सेंड कर सकता। तो ये जो आपका UTXO सेट है जहाँ जिसको हम की वैल्यू डाटाबेस करते हैं, वो किसको प्रिवेंट करता है, आपके डबल स्पेंड जो है उसको प्रिवेंट करने के हेल्प आता है। और जब भी हमने जो वेरीफाई करनी है कि किसी के पास पैसा है मतलब करेंसी है कि नहीं है, तो हम इस डाटाबेस को चेक करते हैं।